हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज का नया टॉपिक है कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, और साथ साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, जो प्रीवियस वीडियो था, इससे प्रीवियस वीडियो था, वहाँ पे मैं आपको कैपेसिटर के बारे में बता चुका था। एक्चुअली में कैपेसिटर क्या था हमारे पास कि कोई भी चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है। एक्चुअली में ये जो आपका कैपेसिटर है, ये इस तरीके से आपका, अगर इसकी शेप बतानी हो तो दिखने में कैसा होगा, तो दिखने में देखिए, ये जो कैपेसिटर ये आपका इस तरीके से स्पेरिकल भी हो सकता है, ऐसा स्पीयर फॉर्म में भी हो सकता है, या ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी ये आपका हो सकता है। यानी कि दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में हमने रख दी और इन दोनों के बीच में चार्ज स्टोर होगा। तो ये जो कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं हम स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर। और ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में बताएंगे आपको क्या होगा इसमें और ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो टाइप के हुए। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन के ऊपर और बात कर लेंगे। देखिएगा, किस काम आता है, डेफिनेटली आपको पता है, ये चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। चार्ज को क्यों स्टोर करना पड़ता है, वो आप जैसे फ़ैन का एग्जांपल ले। मान लीजिए फ़ैन में क्या होगा एक्चुअली में, कि कई बार वोल्टेज अगर कम हो ना, तो भी फ़ैन फास्टली मूव करता है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ चार्ज को पहले स्टोर कर लेता है, और वो जो स्टोर चार्ज है वो उसकी पावर को और बढ़ा देता है। आप देखिएगा, जो फ़ैन है हमारा, जैसे पंखे होते हैं फैंस, तो आप देखते हैं कई बार वो धीमे चलते हैं, तो उनका रीज़न होता है उसका कैपेसिटर की जो पावर वो ख़त्म हो गई होती है टाइम के साथ साथ। तो फिर कैपेसिटर या सेल, देसी लैंग्वेज में तो उसको हम सेल बोलते हैं, लेकिन इन रियलिटी वो आपका कैपेसिटर होगा। तो चलिए, अब इसका काम क्या हुआ ये आपको पता लगा कि कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, अब एक्चुअल डेफिनेशन ये होगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूँ, तो उसमें इस तरीके की दो प्लेट्स होंगी। आप इस प्लेट को 1 बोल सकते हैं, इस प्लेट को 2 बोल सकते हैं। तो इन प्लेट्स के ऊपर एक्चुअली में क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। तो हमने बोला इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर पर यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना तो चार्ज स्टोर किया, डिवाइडेड बाई हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना दिया था। यानी कि ये जो दोनों प्लेटें होंगी ना, इस तरीके से, मान लीजिए इस प्लेट के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो बीच का डिफरेंस है, जो कि हमने बोला वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना स्टोर होगा दोनों प्लेट पे, चार्ज कब स्टोर होगा, जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना। चलिए, अब इसकी कुछ और टर्म्स हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे अब आपसे बातें करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें, तो देखिएगा जो उसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, वो होगी आपकी फैरड। एक्चुअली में फैरड बहुत बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ी यूनिट है। वो बड़ी क्यों है, जब हम अर्थ की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ देखो कितनी बड़ी है, तो वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि रियलिटी में हमने इसको काफ़ी बड़ी यूनिट क्यों बोला। तो देखिए, भी तो हमने आपको ये बताया कि अगर ऐसा यूनिट हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो वो फैरड होगी। अब अगर आपने 1 फैरड को डिफाइन करना हो, तो देखिएगा 1 फैरड को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में और हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो देखेंगे 1 फैरड क्या होगा। देखिए, एक बार फिर से फार्मूले पे आ जाइए आप। फार्मूला था हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मान लीजिए ऐसा यूनिट में हम डिफाइन करते हैं फैरड में, तो ऐसा यूनिट आप सभी जानते हैं, जो चार्ज है हमारे पास, जो क्यू है, ये चार्ज है, तो क्यू की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, आप सभी जानते हैं, कूलम होगी।
तो चार्ज अगर मैं 1 कूलम ले लूँ और इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, अगर उसको मैं 1 वोल्ट ले लूँ, कहने का मतलब जो चार्ज Q है वो 1 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 1 वोल्ट है, देन जो हमारे पास कैपेसिटी होगी वो 1 फैरेड के बराबर होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इसका मतलब क्या हुआ जो हमने लिखा, इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा अब हम यहाँ पे लिख देंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज said to be 1 farad। 1 फैरड हम बोलेंगे कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का, इफ़ देखिएगा यहाँ से, इफ़ 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड, इफ 1 कूलम चार्ज इज स्टोर on the plate of a capacitor when, कब होगा ये, when 1 volt of potential difference is maintained across प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। देखिएगा जहाँ पे हम प्लेट की बात करते हैं इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। देखिएगा एक बार फिर से आपको बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए एक प्लेट हमारे पास कुछ ऐसे होगी और दूसरी प्लेट हमारे पास कुछ ऐसे होगी, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से देखिएगा, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी नेगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 1 कूलम। कब, जब आप यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी बनेगी वो कितनी होगी आपकी, 1 फैरड होगी। तो ये बात थी जो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। चलिए हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हमारे पास ऐसा कोई कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और हम मान लेंगे कि इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास R होगी। तो R रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए ये R रेडियस का कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि इसके सरफेस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए अगर चार्ज हो तो इस सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट जो आपने लिखना है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कैपेसिटेंस, तो हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान लिया R रेडियस का, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा इस कंडक्टर के, एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है और ये कैपेसिटर का काम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ओवर द सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, EP का मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। डेफिनेटली अगर हम बात करें कैपेसिटर की तो कोई ना कोई कंडक्टर ही होगा, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो तभी वो कुछ चार्ज को स्टोर कर पाएगा। इंसुलेटर तो चार्ज को स्टोर करेगा नहीं। तो चलिए हमने बोला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। क्या आप इस सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हम अगर ये माने कि यहाँ पे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए रखा हो और इससे R दूरी पे कोई पॉइंट हो ये, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, डेफिनेटली हम जानते हैं वो होगा हमारे पास V, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज कितना हमने माना Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला मैंने आपको डेरिवेशन में करवाया था। अब इस पॉइंट पे माने तो ये जितने भी पॉइंट माने आप जानते हैं सभी, इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सेंटर से सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा।
चलिए ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये जो इक्वेशन थी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई वी, यानी कि इस क्यू को मैं इसके नीचे ले आऊँ तो देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा ये हुआ हमारे पास क्यू बाई वी, और क्यू बाई वी क्या था, चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। क्यू बाई वी किसका फार्मूला था, कैपेसिटेंस का तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगा किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी कैपेसिटर की उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा आर पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, हम सभी जानते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कैपेसिटी होगी स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब चलिए उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो फैराड है यूनिट वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। अब उसको प्रूव करते हैं कि वो बड़ी यूनिट कैसे है। देखिएगा कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता लग गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मुझसे कोई पूछे कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होगी, बताइए, अर्थ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अर्थ को हम 1 मिनट के लिए स्फेरिकल मान सकते हैं। तो अर्थ की रेडियस अगर आपको पता हो तो C की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है अर्थ की रेडियस R, सभी को पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। वैसे हम सभी जानते हैं जो अर्थ की रेडियस होगी वो 6400 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो C विल बी इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, R की जगह पे हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो नहीं पता हमें कितनी होगी, लेकिन हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू तो पता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये यहाँ पे वैल्यू होगी। तो क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है तो यहाँ से बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अकेला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। तो यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में। जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो देखिएगा जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फैराड, F4 मतलब फैराड। तो अब ये 10 की पावर 3 है, आप इसको किस में बदल सकते हैं, माइक्रोफैराड में भी लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। देखिए एक्चुअली में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि जो 0.711 लिखा, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे 100 से इसका मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर -3 होगा। अब अगर आप इसके डेसिमल को सोल्व करेंगे, जब आप इसके डेसिमल को सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये बनेगा, अगर मैंने पूरा यहाँ पे 0.711 है, अगर मैंने इसको 711 बनाना हो तो देखिए हम यहाँ पे एक जीरो और लगा लेते हैं ताकि इसके पूरे डेसिमल ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब मैं 0.711 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, ये 711 होगा। इनटू देखिएगा इसी तरीके से, देखिएगा ऐसे मान लीजिए हमारे पास जो कैपेसिटी आई है अर्थ की वो आई है 0.7, एक्चुअली में आंसर था जो 0.711 है, एक्चुअली में ये आंसर आया हमारे पास, कैपेसिटी इतनी आई है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 0.711 लिख के इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से ही नीचे डिवाइड भी कर दिया। 0.711 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -3, ये एज इट इज़ रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, 0.711 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, 711 बचेगा। डिवाइडेड बाई 1000 है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 इंटू 10⁻³ ऊपर है। अब ये 10⁻³ पॉजिटिव, ऊपर जाके कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि कितना हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁶। और 10⁻⁶ आप सभी जानते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, 1 माइक्रो बोलते हो। तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, जो ये यहाँ पे पहले आंसर हमारा फेड में था, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 711 माइक्रो फैरेड। दिस इज द आंसर, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर 711 माइक्रोफेड चार्ज स्टोर हो सकता है। अब माइक्रोफेड देखिएगा ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, यानी कि अर्थ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी अर्थ होने के बाद भी उसकी जो कैपेसिटी है वो माइक्रोफेड में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेड काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो स्टूडेंट, ये आपका जो मेन टॉपिक था जो हम आपको समझाना चाहते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।